तीन कुत्ते घर दुनिया पाले, केतु पालन ख्वाह तख्त का हो। नमस्कार दोस्तों, यहाँ भाव नंबर 6 में आए हुए सूर्य और उसे लाल किताब में क्या कहते हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। लाल किताब में इसे आग से जला हुआ और दौलत से बेफिक्र इंसान कहकर पुकारा गया है। एक ऐसा इंसान जिसकी खुद की या परिवार की परिस्थिति कैसी भी हो, पर उसकी रोजी रोटी कभी बंद नहीं होगी, इसलिए उसे पत्थर का कीड़ा भी कहा गया है किताब में। जिस प्रकार भगवान पत्थर पर जन्मे एक कीड़े को भी पूरा जीवन पेट भर खाना देते हैं, वे भी उस जगह जहां पर ना तो कोई वनस्पति उगती है और ना ही भोजन। यानी कि इस इंसान को अपना या अपने परिवार का पेट भरने का कभी संकट नहीं आएगा। हालांकि भाव नंबर 6 को पाताल कहा गया है, इसलिए यहाँ पर सूर्य का फल ज्यादा अच्छा नहीं होता है, परंतु फिर भी ऐसा इंसान भाग्यवान होता है। बिल्कुल बेफिक्र अपने भाग्य पर भरोसा रखने वाला होता है, हठधर्मी होता है, जिसकी वजह से उसे बार बार काम बदलने पड़ते हैं। छठा भाव पाताल का कहा गया है। यहाँ बैठकर सूर्य आप जैसे इंसान को आग से जला, यानी कि बेहद गुस्से वाला और बेहद गर्म स्वभाव का इंसान बना देता है, जिस कारण आप सब लोगों से सहमति नहीं बना सकते हैं। कभी कभी आपके गुस्से का शिकार आपके अपने या आपकी पत्नी तक बन जाती है, आपके माता पिता, नानी दादी भी बन सकती है। मैं अपने निजी अनुभव से ये बात कह सकता हूं कि ऐसे इंसान के कड़वे स्वभाव के कारण परिवार और लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा मतभेद देखे हैं मैंने। कभी कभी तो बात वाइफ के साथ तलाक तक पहुंच गई, डाइवोर्स तक पहुंच गई। गुस्से की वजह से कभी कभी दूसरों के साथ कोर्ट कचहरी भी देखनी पड़ती है ऐसे इंसान को, मुकदमेबाजी भी। इसलिए आपको मैं खास हिदायत देता हूं कि आप हमेशा अपने स्वभाव को नरम रखिए। दोस्तों, आप जैसे इंसान का जन्म और आपके ननिहाल में काफी कोइंसिडेंट देखा है मैंने। ऐसा मैं अपने निजी अनुभव से भी कह सकता हूँ। या तो पैदाइश ननिहाल के घर के पास होगी, यानी कि अगर एक ही शहर में है तो आपका घर और ननिहाल का घर, तो हॉस्पिटल की दूरी जो है ननिहाल के पास होगी, पास पड़ती होगी। या नाना नानी या कोई परिवार का ननिहाल परिवार का कोई सदस्य आपके जन्म के समय आपके पास होगा। जन्म के शुरुआती दिन आपके ननिहाल में बीते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, जो कि आपके जद्दी घर बार से बाहर ही है। यानी कि आपका जन्म जो है अपने घर की बजाय हॉस्पिटल ननिहाल के पास या नाना नानी के पास ज्यादातर मैंने देखा है। परंतु मजेदार बात यह है कि आपकी जिंदगी का रथ और आपका ननिहाल, उसका आपसी कॉम्बिनेशन रहेगा ही रहेगा। और खट्टा मीठा रिलेशन आपके मामा के साथ भी रहेगा। ये आपका कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ विशेष प्रभाव एक दूसरे पर रहेगा ही रहेगा। हो सकता है कि आपके मामा की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो, या उसकी औलाद खास करके मेल चाइल्ड ही ना हो, या फिर उसकी कोई फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी टाइट हो। उसके लिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, जिससे कि उसका भी फायदा हो और आप खासकर यानी कि आपके मामा का भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। दोस्तों, सबको कुछ खास बातें मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं। पहला, कि आपका नॉर्मली ऐसे लोगों का कारोबार जो है, ऐसे इंसान का जो सेट नहीं होता है। तो आप जो काम, अगर ऐसा है तो जो काम आप अपने औलाद पैदा होने के समय आप कर रहे थे, वही कारोबार से आप अपनी जिंदगी को सेट कर सकते हैं। यानी कि जिस वक्त आपके घर बेटा हो, उस वक्त आप जो भी कारोबार कर रहे थे, उसी कारोबार से आप अपनी जिंदगी अच्छी चला सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बाप और बेटा दोनों कभी भी एक छत के नीचे रह के सरकार से इकट्ठा फायदा नहीं ले सकते। इसके लिए आपको अलग अलग शहर में रहना ही चाहिए, या रहना आपके लिए बढ़िया होगा अगर दोनों जने सरकारी नौकरी में हैं। दूसरा,
ये असूल उन पे भी लागू होता है जो ये असूल उन पे भी लागू होगा जो बाप बेटा एक ही ऑफिस के नीचे बैठकर एक ही तरह का कारोबार कर रहे हैं। इसका फायदा आपको तभी मिलेगा। जिंदगी में कभी वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में घर नहीं लेना चाहिए। उस डायरेक्शन में आपके घर में, अगर आपके घर में रोशनी आ रही है तो आपको नुकसान होगा। यहां तक कि वेस्ट की दीवार भी कभी नहीं तोड़नी, वरना इसका जो मंदा असर है वो आपके कारोबार पर, आपके गृहस्थ पर बहुत बुरा पड़ेगा। और सूर्य और शनि का झगड़ा ये अपने आप खड़ा हो जाएगा। ये आपको आपकी जिंदगी के हर सुख को जलाकर राख कर देगा। घर के वास्तु के छोटे मोटे दोष ठीक करने के लिए मिट्टी का लाल मुंह वाला बंदर आपको अपने घर के बाहर रखना चाहिए और आसानी से आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अगर आप सूर्य को खराब या मंदा करते हैं तो कुछ विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि आपकी एक आंख की रोशनी पर भी इसका जो मंदा असर है वो मैंने देखा है। अगर आपके नहीं पड़ा तो ये आपकी पत्नी पे जरूर पड़ेगा। जैसे कि एक आंख की रोशनी कम हो जाएगी या कोई एलर्जी हो जाएगी या उसकी ड्राइनेस आ जाएगी। पाँव पे, आपके पैर पे चोट लगने का या जलने का निशान भी कभी कभी आ जाता है, या कभी कभी पाँव के अंदर नसों की दिक्कत या मस्कुलर पेन भी मैंने छठे भाव के सूर्य के लिए देखी है, अक्सर देखी है। इसलिए इसके आपको उपाय करने चाहिए। मैं इसके उपाय आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी आपको जब भी समय मिले बंदर को आपको गुड़ देना चाहिए। जो भूरी चींटियां हैं उनको अनाज जैसे कि गेहूं, बाजरा आदि आपको डालना, ये आपको फायदेमंद रहेगा और आपके मामा को, ननिहाल परिवार को भी फायदा देगा। 3 मिट्टी के कुत्ते आपको अपने घर में रखने चाहिए, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लाल मुंह वाला बंदर मैंने आपको जैसे कि बताया आसानी से मिल जाता है, खाली मुंह लाल होना चाहिए, वो रखने से फायदा मिलेगा। घर में आप चांदी कायम कर सकते हैं, माता से चांदी आशीर्वाद के तौर पे लेकर अपने घर रखिए, सॉलिड चांदी। जिंदगी में कभी कोई घर में झगड़े हों या परिवार में कोई दिक्कत आए तो रात को चूल्हे की आग दूध से बुझाना एक उपाय है। अगर इसको समझ नहीं आए तो आप फोन करके या मैसेज करके समझ सकते हैं। आपको किस तरह के कारोबार इस सूर्य 6 वाले को करने चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो आपकी स्टेबिलिटी है, आपके घर में जिस दिन बेटा हो जाएगा उस दिन के बाद आपके घर में, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। जिंदगी में ऐसे इंसान मेडिकल करियर में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, उसके फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिजनेस, आपको कभी कभी ऐसे इंसान बेसमेंट पे बैठ के मैंने बिजनेस करते देखे हैं, तो बेसमेंट ऐसे लोगों के बहुत फायदा देती है। इसी तरह दोस्तों मैंने कुछ पिछली वीडियोस में भी बताया कि सिर्फ एक ही ग्रह को देखकर कभी पूरे फल कथन नहीं हो पाते और कभी वो सत्य भी नहीं होते। अलग अलग उसकी राशि, उसके ग्रह, नक्षत्र, हर तरह के योग देखने के बाद ही किसी ग्रह का फल कथन होता है, परंतु फिर भी उसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो अलग अलग जगह पे मैंने बताई हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जो लाल किताब के जो मैक्सिमम उपाय हैं वो सिर्फ सूर्य के रहते हुए होते हैं। यानी कि जब तक सूर्य है, सुबह सूर्य अगर 7 बजे निकला है और शाम को 6 बजे ढल गया है तो उसी दौरान ही उपाय होंगे। अगर कोई उपाय शाम को सूर्य ढलने के बाद या आधी रात को या सूर्य निकलने से एकदम पहले केतु के समय पे अगर आपको कोई बोल रहा है करने को, तो आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि उसको लाल किताब की पूरी जानकारी हो। यानी अच्छे जानकार के परामर्श से ही आप ऐसे उपाय कीजिए जो सूर्य के बाद के हों। दूसरा, किसी भूल कर भी सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब आदि को देखकर अपनी मर्जी से ऐसे कोई भी उपाय मत कीजिए। ऐसा करने से लाल किताब के उपाय कभी कभी हानि देते हैं। दोस्तों, हम हर ग्रह पे कोई ना कोई वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि आपका ज्ञान बढ़ता रहे। आशा करता हूँ आपको हमारी ये सब वीडियोस पसंद आ रही होगी। आगे की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्कार।